अजमेर शरीफ दरगाह देखिए 800 साल पुरानी दरगाह, लगता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। अगर अदालत में बैठे हुए लोग भी अगर धर्म के आईने से और आस्था के आईने से फैसला करें तो इस देश का क्या होगा। तो हर घर में खुदाई, हर मस्जिद में खुदाई करके अब एक बात जान लीजिए, इस्लाम धर्म में तो ऐसी जगह पर मस्जिद बन ही नहीं सकती जो जगह दूसरी की हो। हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर मदीने में मस्जिद बनाई तो 2 यतीम बच्चों की जगह थी, अनाथ बच्चों की, उसकी ज़मीन खरीदी गई तब उसमें बनाई गई मस्जिद। संभल जमा मस्जिद का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक याचिका दायर कर दी गई अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर और दावा किया गया कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है, इस शिव मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है। इसको लेकर अब देश में तरह तरह से लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस पर विरोध भी काफ़ी अधिक संख्या में देखी जा रही है। हमारे साथ बिहार के एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष और एमआईएम के इकलौते विधायक अख्तुल ईमान साहब हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं अभी संभल में जामा मस्जिद को लेकर जो हुआ, उसके बाद से अजमेर को कह दिया गया कि मंदिर है? मैं आपसे बात करूं बड़े दुखी मन से। इस वक्त मुझे कवि की 2 पंक्तियां याद आती हैं। लगता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी कोई तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। इस वक्त बीजेपी और आरएसएस के जो एजेंडे हैं, एक एक करके उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक वो तमाम तर धर्म स्थली जो जहाँ थे उसको वैसे रहने चाहिए 1948 के बाद। लेकिन ये नए नए झगड़े ये पैदा कर रहे हैं सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाकर। चूँकि बीजेपी की सरकार सरकारी उपक्रमों को बेच रही है, देश का दिवालिया कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे रूप में अडानी को ला चुकी है। सारे उपक्रम सस्ते कीमतों में उसके हाथों में बेचे जा रहे हैं। अब हवाई अड्डों में सरकार का प्रचार नहीं होकर एयर इंडिया का नहीं, अडानी का प्रचार हो रहा है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग दूसरों को कहते थे, ये अपनी नाइंसाफ़ी से देश को खंडित करने में लगे हुए हैं। एक तरफ उत्तर में आग लगाई है इन्होंने, इधर मराठवाड़ में भी आग लगा रहे हैं। पंजाबियों के साथ अलग सलूक है और मुसलमानों को तो वेलियन बनाकर पूरे देश के अंदर में 15% मुसलमानों को ऐसे पेश किया जा रहा है, लगता है कि निगल लेंगे लोगों को। अरे भाई, इस देश में शांति और सौहार्द से ही देश आगे बढ़ेगा। ये संतों की, पीरों की, फ़कीरों का देश रहा है, डाइवर्सिटी वाला मुल्क रहा है और इनका जो सोशल फैब्रिक है उसको हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि सिर्फ राम के नाम के झगड़े, मंदिर मस्जिद के झगड़े, गाय, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, टीका, टोपी, ये उनका मुद्दा हो गया है। अब चूँकि बुलडोज़र पर पाबंदी लग गई है तो बुलडोज़र से एक तरफा तौर पर अदालत को ताक पर रखकर ये लोग माइनॉरिटी के लोगों के घर ढा रहे थे। पुलिस कस्टडी में एमएलए एमपीज़ का मर्डर हो जाता है और अब इसको बहाना बनाकर कहीं ना कहीं से धार्मिक उन्माद में इस देश को जलाया जा रहा है। और ये समझना चाहिए हमारे पिछड़े जाति के लोगों को, दलितों को, कि बड़े बड़े जो नेता हैं जो सत्ता सुख ले रहे हैं, जो इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे फ़ॉरेन के अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये शासक बनकर आएंगे और आपके बच्चों को स्कूल से छुड़वा दिया गया है, कॉलेज इनका वीरान करवा दिया गया है। आप पटने में भी रह रहे हैं। पटना आज से 25 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का अपना एक महत्व था। पटना का साइंस कॉलेज देश के स्तर पर उसका एक स्थान था, सबको वीरान कर दिया। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या दलितों के बच्चे, क्या अल्पसंख्यकों के बच्चे, क्या रिक्शा चलाने वालों के बच्चे पढ़ सकते हैं? पूरे तौर पर संपत्तिवाद के ओर में देश जा रहा है और ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धर्म युद्ध में देश को डाल रहे हैं, धर्म युद्ध डाल रहे हैं। मामला है कि अजमेर शरीफ दरगाह देखिए 800 साल पुरानी दरगाह और उसमें हिंदू मुस्लिम सभी पूरे श्रद्धा के साथ हो जाते हैं और उसके बारे में भी अब तो हर घर में खुदाई, हर मस्जिद में खुदाई करके अब एक बात जान लीजिए, इस्लाम धर्म में तो ऐसी जगह पर मस्जिद बन ही नहीं सकती जो जगह दूसरी की हो। अविवादित जो लैंड हो, अनडिस्प्यूटेड जो लैंड हो, उसी पर मस्जिद बन सकती है। और मस्जिद खरीद कर हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर मदीने में मस्जिद बनाई तो 2 यतीम बच्चों की जगह थी, अनाथ बच्चों की, उसकी ज़मीन खरीदी गई तब उसमें बनाई गई मस्जिद। मस्जिद तो भूमि हड़पों वाला मामला ही नहीं है मस्जिद। अभी आपने देखा कि बाबरी मस्जिद की खुदाई भी हुई, क्या कुछ मिल पाया? कुछ भी नहीं मिल पाया। कोर्ट भी आस्था की बुनियाद पर निर्णय दे दिया। तो ये बड़ी विडम्बना है
कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र से भी हटा हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर अदालत में बैठे हुए लोग भी अगर धर्म के आईने से और आस्था के आईने से फैसला करें तो इस देश का क्या होगा। तो नेताओं पर तो इल्जाम लगता ही है, आप कोर्ट पर भी उंगली उठा रहे हैं कि कोर्ट भी आस्था के नाम पर। भाई ये मामला ये है कि मैं नहीं कहता ना, कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है वो आप पढ़ लीजिए। कोर्ट का मान सम्मान अपनी जगह पर है, लेकिन कोर्ट का फैसला संविधान, कानून, नियम के होता है। लेकिन आस्था पर अगर फैसला कर ले तो ये तो हैरत की बात है ना, ये तो हैरत की बात है। मामला ये है कि इस देश में इस वक्त चाहिए ये कि बुद्धिजीवियों को निकल कर आना चाहिए, कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि जहाँ भी धर्म को आधार बनाकर राजनीति की जा रही हो, धर्म को आधार बनाकर समाज में विवाद पैदा किया जा रहा हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। चोर डकैतों से समाज उतना नहीं बिगड़ा है जितना धार्मिक उन्माद फैलाने वालों से देश को नुकसान हुआ है। धर्म आया आदर के लिए, सम्मान के लिए, न्याय के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए। धर्म अशांति पैदा करे, धर्म अन्याय की बात करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जिन लोगों का आरोप है कि हमारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, फिर उनका भी तो एक आस्था है, उनका भी तो यकीनन कोई रेफरेंस नहीं, क्या मिला आस्था। मैं कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद तो ही आपका बेस है ना, क्या मिला वहाँ पर? कुछ भी मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, उसका भी फैसला हो गया। तो इसमें इस मुल्क में देखिए लोकतंत्र की परिभाषा की जाती है कि सबसे लोकतंत्र वहीं पर मजबूत और कामयाब समझा जाएगा जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय निर्भय होकर के रहे। और आज हिंदुस्तान में पूरा अल्पसंख्यक समाज एक भय के वातावरण में जी रहा है। जिस तरह बिल्ली के सामने में चूहा की हालत होती है, ठीक मुसलमानों की हालत ऐसी बना दी गई है। आज इनको ट्रेन में सफ़र करते हुए, हवाई जहाज में सफ़र करते हुए, गलियों से गुजरते हुए भय होने लगा है। क्या इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने गर्दनें कटाकर इस देश को स्वतंत्रता दिलवाई थी? ये देश का नुकसान है, ये सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है और अधिकांश हिंदुओं का नुकसान है। लेकिन बीजेपी तो कह रहे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को एकजुट अच्छा, कर रहे हैं। अरे कौन एक रहोगे तो सेफ मैं रहोगे। एक अरे मैं कह रहा हूँ आज भी उनके धर्म के मामले हैं। मैं कह रहा हूँ एक रहोगे तो एक पूरे राष्ट्र के लोगों को एक रहने को हो ना। एकता, अखंडता तो राष्ट्र के लिए होना चाहिए ना, किसी धर्म के लिए होना चाहिए। आप किसी धर्म के खास लोगों का, क्या सिख आपके नहीं है? क्या मुस्लिम आपके नहीं है? क्या बुद्धिस्ट आपके नहीं है? क्या ईसाई आपके नहीं है? अरे राष्ट्र इस वक्त राष्ट्रवादी, राष्ट्र के हित में बात करना, राष्ट्रीयता के भावना को जगाने की जरूरत है राष्ट्र के लिए। ये धर्म को और जाति को और क्षेत्र को जगाकर आप उन्माद फैला रहे हैं, ये तो कहीं से भी मुनासिब नहीं है, ये कहीं से भी देश के लिए मुनासिब नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नुकसानदेह है। ये देश को किधर लेके जा रहे हैं लोग। संभल जामा मस्जिद वाले पे क्या कहेंगे? 5 लोगों की मौत हुई है और नाबालिग लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। मामला ये है कि मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश हुआ, सर्वे एक बार हो चुका था, दोबारा सर्वे, तो यकीनन है कि किसी के आस्था की जगह को हड़पने की अगर प्रयास की जा रही हो, उन्माद फैलाया जा रहा हो, तो वहाँ के लोग आहत होते हैं। वहाँ लोकतांत्रिक अंदाज में लोग धरने में बैठे कि साहब ये बार बार का क्या तमाशा है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। भैया टियर गैस छोड़ देते आप, रबड़ की गोलियाँ चला देते। ऐसा नहीं था कि वो उठा के धरती को लेके जा रहे थे। बापू ने तो यही सिखाया कि हिंसा से नहीं, अहिंसा की लड़ाई लड़ो, मुंह पर पट्टी बांधकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, धरना करो, प्रदर्शन करो, ये तो हमारा लोकतांत्रिक हक है। पुलिस करके लोग पत्थर चला, अरे पुलिस तो हर कुछ कहती है, पुलिस तो कट्टा डाल करके जेब में लोगों को हथियार के केस में फेंक देती है। तो क्या पुलिस ही सच है? आपने नहीं देखा अतीक को मारा गया तो किस तरह मारा गया? पुलिस की कस्टडी में मारा गया। तो मामला ये है कि जिस तरह से अगर रखवाले ही यहाँ पर रहजन बन जाए तो इस देश का क्या होगा। और जिस सीओ ने वहाँ पर गोली चलाई है उसका जो पीछे का रिकॉर्ड है वो देख लीजिए, कितने उन्माद में घिरा हुआ वो आदमी है जो उनके बारे में खबरें आ रही हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए एसपी साहब ने कहा कि हम एनएसए लगाएंगे इन लोगों पर, खुलेआम मीडिया उनका जो भी, देखिए योगी की सरकार है, योगी जब बगैर किसी कानूनी प्रावधान के दूसरे को घर ढा सकता है, उस राज्य का मुखिया ही जब कानून को रोंद रहा है तो जाहिर है कि उस मुखिया के इशारे पर तो कुछ भी हो सकता है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि इन लोगों की जो धारणाएं हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, ये कुछ भी जुल्म कर सकते हैं, ये कुछ भी जुल्म कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। चूँकि देखिए मुसलमानी, चूँकि वो हिंदुओं को एक करने के लिए सबसे अच्छा, मैं उसी एक मिसाल देता हूँ। बड़े घर का एक बच्चा रो रहा था, कहा जरा सा बच्चे को खिलवाओ, नौकर गोद में लेता है, फूल की क्यारियों की तरफ जाता है, सुंदर फूलों को देखकर बच्चा नहीं बहलता है, खिलौने देता है, खिलौने उठाकर फेंक देता है। उसी वक्त तालाब के बगल में एक बिल्ली का बच्चा नजर आता है और नौकर ने कहा चलो इस बिल्ली के बच्चे के साथ शरारत करते हैं। बिल्ली के बच्चे को जब पानी में डुबाया उठाया तो ये बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा था।
ठीक उसी तरह से आज कहीं न कहीं से सांप्रदायिक जो आबादी है वो आबादी मुसलमानों को परेशान करने से खुश हो जाती है। तो मोदी ने इस नब्ज पर हाथ रख लिया है। सांप्रदायिक आबादी, बिल्कुल सांप्रदायिक आबादी है, जो एक सांप्रदायिक आबादी है, जो सांप्रदायिक पार्टियों का समर्थन करती है, वो आबादी इसी बात से खुश हो जाती है कि साहब मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि नुकसान उन्हीं का है, उनके बच्चों से स्कूल छीन लिए गए, उनके बच्चों से कारोबार छीन लिए गए, उनका भविष्य अंधकार में है ना। लेकिन देखिए, खौलते हुए पानी में इंसान को चेहरा नज़र नहीं आता, जब पानी थम जाता है तो फिर चेहरा नज़र आता है। अब 2014 की तरह लोकप्रियता नहीं रही बीजेपी की, अब नौजवान समझने लगा है। नौजवान, हिंदू समाज में भी जो नौजवान है वो संजीदगी से देख रहा है कि साहब ये तो धर्म का सहारा लेके राजनीति रोटी सेक रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भय का माहौल ख़राब होगा, ये ख़राब अभी कर रहे हैं, यकीनन इसको बदलना है, समाज में परिवर्तन आना है। ऐसे लोगों को देखिएगा। फिर लेनिन की एक ज़माने में पूजा होती थी वहाँ रूस में, और एक ज़माना आया कि लेनिन की हड्डियाँ निकाल के लोगों ने फेंकी हैं। ये मोदी जी जो आज जो कुछ करवा रहे हैं, योगी जो कुछ करवा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी देखेगी कि मेरे पूर्वज तो मिलजुल कर रहते थे, हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठते थे, है ना। उनके पूजा में मुसलमान आते थे, मुसलमानों के त्योहारों में हिंदू आते थे। ये कितना अच्छा भारत का संस्कार था लोगों का, कितना अच्छा हमारी हिंदू मुस्लिम एकता थी, गंगा जमनी तहजीब थी, सबको इन लोगों ने जलाकर राख कर दिया। और ये राख क्या, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। बाबरी मस्जिद टूटे तो 2 से 88 में पहुंच गए। अब गुजरात में गोधरा में मुसलमानों का घर जलाया, कत्ल की, और आज भी बिल्किस चीख रही है। तो उससे एक सांप्रदायिक जो आबादी थी वो समझे कि अरे ठीक कर रहा है। तो इन लोगों को हौसला मिल गया है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रताड़ित करने से हमें फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत दिन तक ये झूठ का कारोबार नहीं चल सकता। शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ अख्तुल ईमान साहब थे। उन्होंने कहा कि देखिए, एक आबादी जो सांप्रदायिक दिमाग रखती है, सोच रखती है, उसको खुश करने के लिए मोदी और योगी इस तरह के काम करते हैं। और जो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें सिर्फ वो लोग शामिल नहीं है जो लोग याचिका करता है, उसके पीछे पूरा सिस्टम है जो काम कर रही है, और मुसलमानों को निशाना बनाकर दूसरे को खुश करने की कोशिश हो रही है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।